हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें देखेंगे हॉस्टल वार्डन के जो पेपर हुआ है आज, उसके जो हैं आंसर की आपको बताएंगे। तो पेपर देखिए आसान आया था, आशा करता हूँ आप सभी का पेपर भी अच्छा गया होगा। देखिए इसमें पेपर थोड़ा आसान आया तो मेरिट भी उसी के हिसाब से थोड़ा से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जिस प्रकार से पेपर आएगा उसी प्रकार से आपका मेरिट भी लगती है, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा से ज़्यादा ही जाएगा, तो अभी कट ऑफ आपको हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, आप आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जापानी भाषा में हर्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है जापानी भाषा में हर्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको प्रश्न आया था, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पहला ऑप्शन है, देखिए सामान्य जागरूकता की आपके 10 प्रश्न ने कराया था, प्रैक्टिस जो है पूछा, बोला था कि 10 प्रश्न जो है जीएस के आएंगे, ठीक है। तो 10 प्रश्न आपके आए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सुनामी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो इंडिया का स्थान अच्छा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते थे? तो किसने जीता थी? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई है। तो ये आप जानते हैं बिल्कुल नहीं, समान सीटें नहीं ना, कहीं ज़्यादा कहीं एक राज्यसभा में, कहीं एक ही, कहीं 2, कहीं 80, तो अलग अलग प्रकार से तो कह रही है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा ही राइट हो जाएगा, पहला गलत है किंतु दूसरा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए 5 लोगों को प्रदान किया गया था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? यह जो है स्कूल शिक्षा और संरक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में से एक है। तो ये आपका पहला वाला सही है। दूसरा कह रही है, यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, नहीं, ये आपका नहीं सही होगा। इंफॉर्मेशन पर उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन, इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है, ये आपका सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि परियोजना मूल्यांकन, बजट बनाना, उपलब्धियां और डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, समग्र शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम ये धातु है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह जो है सल्फर जो है क्या है? अधातु होगा, ठीक है, नॉन मेटल होगा। आइए अब देखते हैं, अब आपको हम कंप्यूटर के प्रश्न कराएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के प्रश्न कराएंगे। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है, आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI
का लोकप्रिय पूरा नाम है। तो एआई का आपको लोकप्रिय पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? तो ये कौन कराता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला नंबर आईटी संशोधन अधिनियम 2008। ठीक है, 2008। देखिए इसमें सेकेंड वाला भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट है पहला ही आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? तो आपको नहीं वाला बताना है। देखिए टैली नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, नहीं वाला बताना है। कैस्पर स्काई है आपका, नाट है, मैकेफी है, लेकिन आपका टैली नहीं है सॉफ्टवेयर ब्रांड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने की स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका मैंने इसको कहा भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला KB MB GB। ठीक है, तो ज़्यादा तो मैंने इसकी क्लास नहीं ले पाया था, बस इसकी हमने 6 प्रैक्टिस सेट ही करा पाया था, लेकिन इसमें से कंप्यूटर के कई क्वेश्चन आपके यहाँ आए गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? बताइए भी यहाँ पे राउटर क्या है? देखिए ये आप पढ़े होंगे इसको, ये क्या है? ये नेटवर्क है, एक नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, ये एक नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे @ कहने की अनेक बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला ही सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहने की एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हैं तो एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए समांतर निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लैन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 4 नंबर सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? देखिए लाभ नहीं है, ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है। तो भाई ये आश्रित है। ठीक है, गलत करें तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय में प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो ये किसे दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा हो जाएगा, MS वर्ड में। ठीक है, तो आप जितने भी MS वर्ड में ही काम करते हैं, कुछ टाइप वाइप करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गूगल है, बिग है, याहू है, लेकिन एक्सेस नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तो भाई फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम है कौन सा? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, देखिए इसमें एक पेज में एक ही प्रश्न आया है, तो इसलिए इसका पूरा स्क्रीन में छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसने बड़ा प्रश्न ऐसे लिख दिया गया था। तो हेल्थ एंड हाइजीन इन बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, MS पावर पॉइंट को। अगला प्रश्न है, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो यहाँ पे राइट इसका आंसर हो जाएगा कौन भी? स्पाई वेयर, इसका मतलब ही चोरी करना होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो ये कौन सा होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, MS विंडोज जो है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए भी, इसको तो आप पढ़े थे आराम से, बताइए राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो
आपका रोम का क्या पूरा नाम पूछा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा सही हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, तो लाइन पेन, स्कैनर, माइक जो है आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, JPG। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है। तो ये आप जानते हैं भी। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने लायक था, जैसे जिस पूछा है वैसे ही आपको लगाना है। पहले कंट्रोल आपको कॉपी करने का पूछा है तो कॉपी ही करेंगे। ठीक है, तो Ctrl+C लगाएं, फिर Ctrl+V लगाएंगे। देखिए अगला है, कहें कि वह बोर्डिंग हाउस को 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं को में प्राप्त किए गए अंकों में को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिकी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से समानता सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। ये किसे देगा भाई। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर से हो जाएगा, MS एक्सेल में। ठीक है, तो ये आपके जो है 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आए थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कौन टॉपिक है। अगला आपको बताना है पोक्सो अधिनियम। ठीक है, देखिए इसमें धाराएं नहीं पूछी गई, तो इसमें लेकिन पढ़ना जरूरी था, पढ़ के गए थे, अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ आए तो धाराएं हो सकता आ सकती थी। लेकिन देखिए धाराएं जो हैं ज़्यादातर पूछती, जैसे कि SI पेपर देते हैं तो उसमें धाराएं आ सकती है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके जो है फैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 निम्नलिखित में किसके गठन का उपबंध करता है। तो ये किसके गठन का उपबंध करता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का उपबंध करता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण का उपबंध करता है, ठीक है, जिला बाल अधिकार संरक्षण का नहीं करता है। ठीक है, और बाल न्यायालयों करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ABCD सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला करें कि बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रेन 2003 को निम्नलिखित में से किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दंड विधि अधिनियम 2013 में भारतीय दंड संहिता संशोधन किए हैं। तो ये आपका सही है। करें इसने व्यक्ति का दुर्व्यवहार अपराध को इस अर्थ तक संशोधित किया है कि पीड़ित की सहमति से हुए दुर्व्यवहार को अपराध नहीं माना जाए। तो देखिए अपराध किए हैं तो अपराध माना जाएगा, तो ये गलत कह रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही सेकंड और सेकंड गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था। तो ये राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 927। करें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था। ठीक है, अगला करें कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किन संकेतों के लिए सर्वाधिक थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। करें कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यह कानून आरंभिक और माध्यमिक स्तर के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करता है। बिल्कुल आपका सही है। बी नंबर करें कि अधिनियम की आरंभिक शिक्षा कक्षा 1 से, देखिए कक्षा 1 से गलत कह रहे हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग में को समझ के देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही हो जाएगा, और आपका जो है ये जो है सेकेंड वाला बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
अगला है बालक श्रम अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रसिद्ध करता है। तो ए आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करें कि अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैरेजों से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रतिषेध है। तो ये भी आपका सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए बी दोनों सही हो जाएगा। करें कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है? तो कौन है भी? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। करें कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन, इसमें गलत बताना है आपको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये गलत हो जाएगा। पोक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए आपका यहाँ से बताया था, आप जानते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से एप्टीट्यूड से कितना क्वेश्चन बताया भी? 30 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन भी आपके आना ही था। कहने कि बालिका छात्रावास का वार्डन कौन होना चाहिए? तो कौन होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, केवल महिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि छात्रावास में समान सूची प्रबंधन का क्या प्रयोजन होता है? क्या प्रयोजन होता है? क्या भी? तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, सामान की हानि और चोरी को रोकना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? एक मिनट भाई, ये सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। आइए देखते हैं, कहने छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? तो कौन होता है भी? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक पर्यवेक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, खंडसा खरीदारी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? तो कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? देखिए, यानी प्रत्येक कक्ष में वाईफाई की व्यवस्था करना, ये जरूरी नहीं हो सकता। छात्रावास में अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था करना, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन या प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए, सबसे अच्छा यही माना जाएगा। ठीक है, प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहें कि छात्रावासों में किशोरावस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पूरी आज़ादी करें तो ऐसा नहीं है, कड़े अनुशासन के माध्यम से। देखिए, कड़े अनुशासन जहाँ जाएगा वो अपोजिट बताया, मैंने आपको बताया था। उन्हें छात्रावास से बाहर निकाल, देखिए छात्रावास से बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका 4 ही ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। ठीक है, तो आपको जैसे कोई क्वेश्चन कठिन लगता है तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है? तो भैया क्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है? देखिए, खराब रखरखाव, पर्यवेक्षण की कमी, उबाऊ जीवन, पुस्तकालयी पुस्तकों की कमी। देखिए, इसमें जो है आपको कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या लगा के आए ये आप देखिएगा भी। तो इसमें देखिए, छात्र आम समस्या, मतलब उसको क्या हो सकता है, यहाँ आपसे तीसरा जा सकते हैं, उबाऊ जीवन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला कह रहे हैं कि छात्रावास में स्टॉक प्राप्त करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, मेस प्रबंधक। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि छात्रावास प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी मद उपभोज्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, कुकिंग गैस। अगला कह रहे हैं कि छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, मेस आवंटन भी शामिल है, छात्रावास का अच्छा आवंटन भी, सुसज्जित बेडरूम भी। देखिए, यहाँ पे विद्यालय में प्रवेश इससे नहीं शामिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि समान वित्तीय नियमावली का संबंध है CFR। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये अनुमोदित डीलरों से मदे खरीदने से संबंधित है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। ठीक है, तो ये आपका यही सही माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्ष समान सूची का एक भाग है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, छत का पंखा। ठीक है, छत का पंखा।
छात्रावास में मेस समिति का काम होता है भाई, क्या काम होता है? तो ये आप अच्छी तरह से जानते भी। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, स्वास्थ्यकर और किफायती भोजन का उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि छात्रावासों के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता का प्रभारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये छात्रावास वार्डन होता है। अगला है, कहने कि छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर उपभोज्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए गेहूं आटा होता है, गैस भी होती है, तेल भी, देखिए रेफ्रिजरेटर नहीं होगा। ठीक, तीसरा सही हो जाएगा। कहने छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या में कैसे निपटा जा सकता है? तो कैसे भाई? केवल विशेष श्रेणी के, देखिए केवल वर्ड ही गलत हो जाता है। मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करके, और देख लेते हैं अत्यधिक छात्रावास शुल्क वसूल करके। भाई अत्यधिक कैसे लगा सकते, इतना ज़्यादा मत लगा दीजिए, कोई उसमें पढ़े नहीं, तो ये भी तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 4 कह रहे हैं कि छात्रावास समिति के स्वविवेक पर। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका सेकंड नंबर राइट हो जाएगा, मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करती है। ठीक है, देखिए जहाँ मेरिट मांग लेता है तो वहाँ क्या होता है, जिस बच्चे की मेरिट कम है वहाँ एडमिशन ही नहीं ले पाएगा, तो इससे सीमित हो जाएगा। ठीक, तो बी आपका यहाँ सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि छात्रावास के छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता में से किस प्रकार निपटा जा सकता है? तो किस प्रकार से भी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे। देखिए इसमें जो है पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर, कड़ा अनुशासन लागू करके, देखिए कड़ा वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रभावी पर्यवेक्षण से या माता पिता के साथ नियमित बातचीत करके। देखिए ये भी कुछ हद तक सही है, और आपका ये भी कुछ हद तक, और ये भी। तो यहाँ पे कौन आप लगा के आए? देखिए इसमें आपको आंसर जब आएगा तभी करेक्ट होगा, लेकिन आपको ज़्यादातर आप तीसरा ही लगा सकते हैं, प्रभावी पर्यवेक्षण से। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रश्न जो हैं आपके थोड़ा से कई सही होने की संभावना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, देखिए कह रहे छात्रावास में गृह प्रबंधन स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, सहायक वार्डन। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे कि छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का कर्तव्य है। तो बताइए क्या कर्तव्य है भाई? आप इसे आसानी से, ये तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं। बीमार छात्र छात्रा को तत्काल नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अनदेखी तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। उसके माता पिता को सूचित करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, जरूरी जो है उसको पहले करेंगे। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की प्रतीक्षा करेंगे। भाई किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं, गंभीर रूप से कहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो गंभीर वर्ड ही अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है, तो इसलिए जल्दी पहले क्या करेंगे, उसे अस्पताल में ले जाएंगे। चलिए भैया अगला देखते हैं, कह रहे कि छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? कह रहे केवल बाहरी छात्र, देखिए केवल वर्ड ही गलत कर देते हैं। लॉटरी पद्धति द्वारा, छात्र छात्रा की जन्म तिथि द्वारा, ऐसा कुछ नहीं। छात्रावास में प्रवेश के अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार। हाँ ये आपका सही है, ठीक 4 सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि छात्रावासों में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है? तो ये किस प्रकार किया जाता है भाई? तो ये आपका सेकंड सही हो जाएगा, उपभोज्य और गैर उपभोज्य। ठीक है, अगला देखते हैं, छात्रावास में भोजन सूची का निर्धारण कौन करता है? तो ये कौन करता है भाई? ये मेस समिति करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, यही इसका काम है। अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा? आप रहेंगे तो भाई क्या करेंगे, सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि घटनास्थल को छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो गलत कह रहे हैं एकदम से। देखिए यहाँ पे सेकंड ही सही हो जाएगा, और क्या पढ़ेंगे, प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। ठीक है, केवल शब्द ही गलत हो जाता है। उच्च अधिकारी से मंजूरी मिलने पर का इंतजार करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपात स्थिति का आ गया वर्ड, तो ये आपका सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं, कह रहे कि आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, कक्ष साफ सुथरा हो, वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा, मतलब कि ये वर्तमान के लिए ये सही है, क्योंकि अब ये हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो अच्छी फर्नीचर हो, ये भी भाई सही कह रहे हैं। नियमित रूप से सफाई हो, अच्छा वायु संचार हो, ये तो सब सही है, ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आधुनिक छात्रावास के लिए ये हमारे लिए काफ़ी प्राथमिकता मिल हो जाती है, तो चौथा ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला कह रहे हैं कि छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम बताइए। तो ये कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं कि मेज समिति नियमित पुस्तिका, सैनिटरी गाइड,
छात्रावास नियम पुस्तिका या मेस गाइड। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा से इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा। तो इसमें देखिए सैनिटरी गाइड, ये थोड़ा सा हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो लेकिन आपको इसमें कौन सा लगा सकते हैं भाई, इसे आप ऑप्शन तीसरा लगा सकते हैं, मेस समिति नियमित पुस्तिका। ठीक है, तो ये आप ध्यान देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि छात्रावास जीवन का क्या लाभ है, बताइए भाई क्या लाभ है जीवन का। तो देखिए निजता की कमी, ऐसा नहीं, यह छात्रों को आज़ादी देता है, ऐसा कहाँ हो सकता है, यह सरकार का नीतिगत मामला है, यह सामाजिक और स्वतंत्रता का व्यवहार। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आपका 4 नंबर ही सही हो जाएगा, सामाजिकरण और स्वतंत्रता व्यवहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 86 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या है भाई उद्देश्य, तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्वक और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला देखते हैं, छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है, तो कैसे किया जाता है भाई, तो यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुशासन समितियां द्वारा या उपयुक्त धनराशि प्रदान करके, प्रवासी पर्यवेक्षण द्वारा नहीं। ऑप्शन तीसरा इसे हो जाएगा, छात्रावास के छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला है, कह रहे कि बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए, तो कौन सा उपाय अपनाने चाहिए। तो ऑप्शन कह रहे हैं पहला बालिकाओं की नियमित काउंसलिंग कराना, अनुशासन सीमित या गेट बंद, कोई नहीं, तो यहाँ तीसरा ही सही हो जाएगा, महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता। ठीक है, तो सतर्कता बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, बालिका के लिए पूछा है। ठीक है, अब ये रहे आपकी ये, अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए भाई, अब इंग्लिश के 10 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहे कि आपको फिल करना है। ठीक है, कह रहे द ग्रुप ऑफ द एक्टर्स ड्रोव स्पेस द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इसमें इन भरेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ द एक्टर्स ड्रोव इन द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे कि द वे फेरर इंक्वायर्ड फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पे इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला कहने की रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको इसको रीअरेंज, देखिए रीअरेंज आपके टॉपिक में रखा गया, तो इसको करना है रीअरेंज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, करें इन द अर्ली डाउन, तो आपका पहले सी वाला आएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा बी, इन द अर्ली डाउन आई सा ए यंग शेफर्ड, फिर आपका डी वाला आ जाएगा हर्डिंग्स द कैटल टू द नियर बाई जंगल। ठीक है, पास के जंगल में जो है चरा रहा था। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन रीअरेंज हो जाएगा, सी बी डी ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहेंगे चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, बदलना है। देखिए कहें कि द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए 6। ठीक है, तो बैट्समैन ने हिट कर दिया बॉल को, किसके लिए भाई, 6 रन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका कौन सा बनेगा, तो देखिए पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ इसका पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, अगला वाला आ जाए तो वह जाएगा द बॉल वाज हिट फॉर 6 बाई द बैट्समैन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू गो विथ द सब्जेक्ट। आपको यहाँ करेक्ट सब्जेक्ट चुनना है। कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर्स एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रेव स्पेस डाउन विथ फीवर। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, वाज भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल करना है, स्पेस हॉनेस्ट पॉलिटिशियंस इज द रेरिटी दीज डेज। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, एन भरेंगे। ठीक है, कैन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडीएम को बताना है। द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो स्पीच मध्य में जो है स्पीकर जो है अपना भाषण क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा ईडीएम का, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर स्टॉप्ड मिड वे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि
आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। तो करें व्हाई डिड नॉट यू मीट मी इन द ऑफिस स्टरडे। देखिए डिड आया है, डिड नॉट, तो ये WH वर्ड और निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, तो इसमें आपको सिर्फ टेंस पहचानना है किस टेंस का है। तो 98 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ इन्होंने दे दिया है, क्या दे दिया भी इसका ऑप्शन है, लेकिन अगर सही वास्तविकता से जाए तो ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए। इनका ऑप्शन WH वर्ड डिड नॉट आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस दिया, तो ये सिंपल ही पास्ट हम लगाएंगे, ना कि WH वर्ड निगेटिव वर्ड में जाएंगे WH वर्ड, ठीक है। करें चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इंटरसीड का आपको सही स्पेलिंग मतलब सिनोनिम्स आपको बतलाना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इंटरवेन, ठीक है, इंटरवेन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इंटरसीड मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, क्या भी रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाए इंटरवेन। इंटरवेन माने होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसी के अब ये आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो निगोशिएट आप जानते हैं क्या होता है, मोल भाव करना, ठीक है। चल अगला देखते हैं, कहें कि चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो इसका आपको कौन सा है, फ्रेल, ठीक है, फ्रेल माने अनैतिक, ठीक है, क्या होता है अनैतिक। तो इसका सही स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, ये देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन है। तो स्टॉल वर्ड माने क्या होता है भाई, दिग्गज या साहसी या निष्ठावान। प्लम्ब जानते हैं मोटा। लैंकी क्या होता है भाई, दुबला। और स्ट्रांग, तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलोंग स्ट्रांग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए आपका क्या आ गया, हिंदी के प्रश्न आ गए, ठीक है, हिंदी के प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला करेंगे, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में से असंगत बताना है। तो आपको यहाँ असंगत कौन सा हो जाएगा, 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि अल्पायु दीर्घायु होता है, अस्त का उदय होता है, अमृत का बीज होता है, सही है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है आगत का निर्यात कह रहे हैं, आगत का अनागत होता है, ठीक है, अनागत होता है, तो यहाँ पे ये गलत कह रहे हैं, ठीक। तो 4 आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ स्त्री के पर्यायवाची नहीं है। देखिए कामनी है, वनिता है, कांता है, लेकिन भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, यानी कि जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन 4 हो जाएगा, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी इसको कर लेते हैं। उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा सही हो जाएगा, किसी के इशारे पर चलना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अनधिकार गलत शब्द है, तो यहाँ पे अनधिकार होगा, अनधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है अशुद्ध है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पे देखिए आमरण में अव्ययी भाव समास आ उपसर्ग प्लस मरण, ठीक है, मूल शब्द, तो ये सही है। काला पानी में देखिए काला जो है पहला शब्द विशेषण को बताता है और दूसरा संज्ञा को, तो कर्मधारय समास है। मझधार देखिए ये आपका नहीं सही। स्वर्ग को प्राप्त को आ रहा है, तो ये सही है। देखिए आपका तीसरा ही यहाँ सही नहीं हो जाएगा, ये है जो है आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। मझ मने होता है का मध्य में, और धार मने धारा, ठीक। तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा, असंगत, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि वाला शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मन अस्ताप में जो है ये जो है इसमें विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि नहीं है, इसका मन प्लस ताप, ठीक है, हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। दिग्गज के जानते हैं दिक प्लस गज होता है, दिक प्लस गज होता है, और वगीस का क्या होता है, वाक प्लस ईस होता है, ठीक है, वाक प्लस ईस होता है, और अच प्लस अंत होता है, ठीक। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब देखिए ये आपका पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप पढ़ी होंगे, तो ये आपका डायरेक्ट आपको आंसर ही यहाँ बताएंगे, ठीक है। चलिए करें, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा,
देखिए इसका चौथा हो जाएगा विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों का। ठीक है, अगला देखते हैं, मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है, तो किसने कर दिया? अभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें सभी आप पढ़ेंगे तो रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो ये क्या है? भी यहाँ आप पढ़ेंगे तो इसको पाएंगे, भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, ये पैराग्राफ से है। ठीक है, ये अगला देखते हैं। और देखिए जो अब आप लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज चुना है उसके जो है 10 क्वेश्चन है हिंदी के। ठीक है, तो यहाँ भी इसके भी कर लेते हैं। भी पहला प्रश्न निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे मानक की दृष्टि से देखिए मना, स्थिति, महेंद्र सही है, उपरयुक्त है, यहाँ पे उपरोक्त है, उपरयुक्त होगा। ठीक है, ऊपर युक्त हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा, और देख लीजिए यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए, कल निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत है, तो यहाँ पे आपको असंगत बताना है। देखिए 15 दिनों के एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ये सही है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ये भी सही है। जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी है, जिसकी तुलना ना की जा सके, कह रहे अनुपमेय, ये गलत है, तो ये आपका अतुलनीय होगा। ठीक है, अतुलनीय होगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि निम्नलिखित चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्र का आपको पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुधाकर है, सोम है, मयंक है, यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला कह रहे कि आप मुझ पर बहुत अधिक दया की वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए बहुत क्या है? ये पर्याय विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, तो यहाँ आपको असंगत शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, जेठ, जेठानी। ठीक है, और सब आपके सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मर्त्य। ठीक है, अगला निम्नलिखित में पदक्रम में दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपका पैसेज है, देख लीजिए, तो इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये रूढ़ियों को त्यागने से क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे तो समाज स्वास्थ्य बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। करें आधुनिक काल में नारी की स्थिति को सुधार हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? ये पढ़ेंगे तो मिलेगा शिक्षित होने के कारण। ठीक है, तो अगला समाज रूढ़ियों में बंधा था क्योंकि, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर नई चेतना का अभाव था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके देखिए पूरे हमने करा दिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रीजनिंग के पार्ट जुड़े हैं, तो आप इसे मिला दीजिएगा। देखिए मैं कटाप जैसे पेपर रहेगा उसी के हिसाब से मेरिट भी आपकी जाएगी, लेकिन थोड़ा मेरे पेपर आसान था तो मेरिट भी उसी हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।